चलो स्टार्ट करते हैं 1 मिनट। तो आज का टॉपिक क्या है? फंक्शंस है। ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? कुछ नॉन इंजीनियर्स तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि क्लास 10th के बाद तो नहीं पढ़ा है, मैथ्स तो नहीं पढ़ा है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, जो हमारे कॉलोनाइजर्स छोड़ के गए, कि जो नॉर्मल आदमी है वो ना समझ पाए और हाई सोसाइटी वाले ही समझ पाए, तो वो क्या लिख के गए हैं वो देखते हैं। ठीक है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है। सबसेट्स, a relation f from a to b, that is a subset of a cross b, is called a function from a to b. a क्रॉस b क्या होता है भाई, भगवान जाने। ठीक है। रिलेशन ऑफ a टू b टू द सबसेट, और यहाँ पे सबसेट आ गया, यहाँ पे भी था। अब ये क्या लिखा हुआ है? if पहला, फॉर ईच a belongs to capital A, there exists b such that a and b belongs to f। इसको हटाए भैया, ये अंग्रेज लोग जो भी करके गए हैं, भगवान जाने क्या करके गए हैं। ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग जो सबसे बेसिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है। मोस्टली क्या होता है, फंक्शंस फंक्शंस जो है वो अलजेब्रा में तो आता ही है, लेकिन वो कभी कभार नंबर सिस्टम्स में भी आता है। तो उनका आपको कहीं कनेक्शन नंबर सिस्टम में दिखेगा, कहीं फंक्शन में दिखेगा, और कभी अलजेब्रा में भी दिख जाएगा। ठीक है। चलिए, मेन फंक्शंस क्या होता है वो देखते हैं। अब ये पढ़ते हैं ध्यान से। A function is a rule that attributes to every number x from domain बताता हूँ क्या होता है, one definite number y। मतलब क्या है बोल रहा है, a function is a rule that attributes to every number x from domain one definite number y। मतलब एक x का एक डेफिनेट नंबर, अगर वो x फंक्शन में है तो y उसका एक ही होगा, ये लिख रहा है। वेयर y बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, जहाँ पर d उसका डोमेन है और r y का रेंज है, ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू दिस डोमेन दैट करस्पॉन्ड टू अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल काम करो, एफ एक्स, ये ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल्स टू 4x। ठीक है। y इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पर डोमेन क्या है? डोमेन वो सारे वैल्यूज हैं जो हम x को दे सकते हैं। ठीक है। मतलब x के जितने वैल्यूज हो सकते हैं वो सारे डोमेन में होते हैं। ठीक है। और r क्या है? रेंज, वो सारे वैल्यूज हैं जो मैं जितने डोमेन्स में टोटल वैल्यूज हैं वो पुट करूँगा इस फंक्शन में। तो जो y की वैल्यू रहेगी वो रेंज रहेगी। तो कितनी सारी वैल्यूज है, y की बहुत सारी वैल्यूज आएगी, क्योंकि अगर मैं x में सारे डोमेन के वैल्यूज डालूंगा तो सबके कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। ठीक है। और ये फंक्शन में क्या कह रहा है, फंक्शन में क्या कह रहा है, जैसे अगर मैं इसको इसको डोमेन बना देता हूँ। डोमेन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज इन x। ठीक है। और इसको रेंज बना देता हूँ। ठीक है। तो अगर मेरा फंक्शन यहाँ क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x दिया हुआ है। ठीक है। ये दिख रहा है, y इक्वल्स टू 4x दिख रहा है। अब वो क्या कह रहा है, फंक्शन तभी होगा जब एक पर्टिकुलर, मतलब डोमेन में से एक पर्टिकुलर नंबर जो x में डालूंगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू दे y पे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लाइड ऐड कर देता हूँ समझाने के लिए, अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x²। नहीं, स्क्वायर नहीं लेते हैं, स्क्वायर नहीं लेते हैं, 3x² वाला अभी बाद में, दो अभी कर लेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं, 4x लेते हैं। ठीक है। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालूंगा, तो
तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है। x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 डालूंगा तो क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? -4। बहुत सही। अब -2 में भी वही आएगी, -8 आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हर वैल्यू ऑफ x का एक ही सॉल्यूशन है y में। तो ये जो कंडीशन फुलफिल हुआ है उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि 1 की वैल्यू इधर डाली और कुछ और भी वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं एक ही x की वैल्यू डाल रहा हूँ तो मुझे y का एक ही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है। बस हमें क्या देखना है कि एवरी x फ्रॉम डोमेन हैज अ डेफिनेट नंबर y। बस ये समझना है। ठीक है। वो हो गया हमारा फंक्शन। हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। और एफ एक्स मतलब क्या है? कोई भी इन टर्म्स ऑफ x, कुछ भी इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको डोमेन बनाता हूँ और इसको रेंज बनाता हूँ तो डोमेन क्या क्या था? -2, -1, 1 और 2। यहाँ पर है -8, -4 और 4 और 8। ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन है इस फंक्शन के। और यहाँ पर अगर कुछ और भी मैं x की वैल्यू डालूँ और वो y इक्वल टू 8 आ जाए तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? एक वैल्यू के एक ही y होगा। किसी भी x का एक वैल्यू का एक ही y होगा। नंबर ऑफ x बदल सकते हैं लेकिन y की वैल्यू एक ही रहेगी। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब चलो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन है नहीं, चलो पहले क्वेश्चन से पहले डोमेन और रेंज समझते हैं। डोमेन समझे? डोमेन क्या है? एक्स की स्ट्रेच, मतलब उसके कितने वैल्यूज हो सकते हैं, एक्स का स्ट्रेच। और रेंज क्या है? वाई का स्ट्रेच। ठीक है। स्ट्रेच मतलब नंबर लाइन में कहाँ से कहाँ तक उसके वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन देता हूँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 3x², तो मुझे आ, बताओ कि ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं। ये फंक्शन हो सकता है वाई इक्वल टू 3x²। अगर मैं एक वैल्यू डालूँ उसकी मुझे एक ही वाई मिल रही है कि दो या तीन वाई मिल रही है, ये पता करो। चलो। एक ही वैल्यू मिल रही होगी। एक ही वैल्यू मिल रही होगी क्योंकि x इक्वल टू -1 में क्या हो जाएगा? y 3 हो जाएगा। और x इक्वल टू 1 में भी y 3 हो जाएगा। ये तो नहीं है ना कि 3 से चेंज हो रहा है, वो 6 हो जाएगा, कभी कभी 7 हो जाएगा, नहीं। इसकी वैल्यू क्या ही है? 3 ही है, फिक्स्ड है किसी भी पर्टिकुलर x के वैल्यू पे। ठीक है। वाइस वर्सा नहीं होगा इधर। किसी भी पर्टिकुलर y की वैल्यू पे x की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती फंक्शन में। फंक्शन किस पे है? फंक्शन y पे है। ठीक है। तो y की वैल्यू फिक्स रहेगी। समझ गए ना यहाँ पे? ये समझ गए ना? ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, आ, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? टोटल डोमेन मतलब x की कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, उसका रेंज बताना है मुझे, उसका स्ट्रेच बताना है। तो इसका डोमेन क्या होगा? यहाँ पर x से 0 भी काम करेगा। ठीक है। क्योंकि रियल नंबर्स हम लेंगे ना, पूरा अगर स्ट्रेच दिखाना है तो रियल नंबर्स लेंगे। रियल नंबर्स वो होते हैं जो भी सारे नंबर्स है वो होते हैं अदर देन कम, क्या बोलते हैं, आपके आयोटा वाले नंबर्स, √-1 वाले नंबर्स, उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स है वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इसका डोमेन कैसे निकल जाएगा? डोमेन क्या है?
एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं उस फंक्शन में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर में मैं माइनस भी पुट कर सकता हूँ, प्लस भी पुट कर सकता हूँ, जीरो भी पुट कर सकता हूँ, तो कुछ भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू रेंज लिखेंगे हम। ठीक है। अब रेंज क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर है। ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे मैं नेगेटिव कुछ भी डाल दूं पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है। तो y की वैल्यू, अगर मैं x को जीरो लिखता हूँ, जीरो लिखता हूँ, तो y भी जीरो रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो y जीरो से स्टार्ट होगा, y जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो के एंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी इसके वैल्यूज हैं सब पॉजिटिव हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू उसका जीरो ही हो सकता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर लास्ट वाला या स्टार्टिंग वाला हमें पता रहता है वैल्यू, तो हम इसे बिगर ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो फिर स्मॉलर ब्रैकेट लगा रहता है। ठीक है। तो जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है। जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि माइनस इसका नेगेटिव हो ही नहीं सकता y का कभी वैल्यू, क्योंकि x क्या है, एक्स स्क्वेयर है। उसमें अगर माइनस वन भी डालूं तो वो प्लस वन हो जाता है, माइनस फोर डालूं तो प्लस सिक्सटीन हो जाता है। ठीक है। समझ गए, डोमेन और रेंज समझ गए। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, इसका डोमेन और रेंज बताओ मेरे को। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, रूट है, रूट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आयोटा लगा रहता है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन। ठीक है। तो रूट माइनस वन क्यों आयोटा हम कहते हैं, क्योंकि हम इसकी वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकते, ये मतलब हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। इसीलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। तो रूट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें जीरो भी नहीं आती, उसमें वन भी नहीं आती, सॉरी, उसमें जीरो भी नहीं आती और नेगेटिव नंबर्स नहीं आते रूट में। तो रूट में अगर आप एक्स डाल रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब मेरे को डोमेन बताओ। फोन कहाँ गया? नहीं आ रहा। देखो मैंने ये तो बता दिया कि रूट के अंदर हम जीरो और नेगेटिव नहीं डाल सकते। ठीक है। तो क्या क्या डाल सकते हैं हम, समथिंग ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, और इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इन्फिनिटी में कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं हजार का भी रूट डाल सकता हूँ, 5,000 का भी डाल सकता हूँ, और जीरो और वन के बीच में भी डाल सकता हूँ, फ्रैक्शंस भी डाल सकता हूँ, जैसे वन बाई टू का भी रूट डाल सकता हूँ। उसकी वैल्यूज आती हैं, उसकी वैल्यूज पॉजिटिव में आती है। ठीक है। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रूट कभी नेगेटिव में जाता है, ये पता करेंगे, और रूट कभी जीरो होता है, ये पता करेंगे। नहीं, नहीं, कभी नहीं, रूट नेगेटिव में जाता है कभी, रूट जीरो क्या होता है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता सर। तो उसका क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेंज, नहीं ध्यान दे रहे बात पे, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक। रेंज डोमेन समझ में नहीं आ रहा तो बताना, हेलो वैष्णवी।
एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है यहाँ पर? 0 हो सकती है और 0 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर 0 से कम हो गई तो निगेटिव हो जाएगा। रूट 0 का वैल्यू 0 रहता है। मैं 0 पहले इसलिए नहीं बोल रहा था लेने को कि आप बीच में 0 और 1 के बीच में आप देखो कि उसके रूट के वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे थे। फिर अगर 0 पे भी आ रहे हैं तो हाँ चलो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन अब -1 और 0 के बीच में आ रहे हैं रूट के वैल्यूज, नहीं आते, क्योंकि क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो डोमेन भी यही हो गया, रेंज भी यही हो गया। रेंज में क्या है कि अगर रूट 0 है तो 0 हो जाता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे सर और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए? ये समझ गए? ठीक है, ये भी समझ गए। अब इवन फंक्शंस क्या होते हैं वो जाने? सिंपल है, कुछ नहीं। एफ एक्स अगर एफ माइनस एक्स हो जाता है, किसी भी वैल्यूज दिया रहेगा, तो उसे हम इवन कहते हैं। इवन कहते हैं मतलब जैसे अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? हम एफ एक्स कह सकते हैं ना। ठीक है, अब मैं इसमें माइनस एक्स डाल दूँ, एफ एक्स में माइनस एक्स डाल दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर। तो दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। एफ एक्स भी सेम हो गया, एफ माइनस एक्स भी सेम हो गया। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है इवन नंबर्स कैसे कहे हम? ये जो है, ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल करते हैं, विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ऑड में वो नहीं होता, वो क्या हो जाता है ऑड में? एफ इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स हो जाता है। ऑड में क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस एक्स हो जाता है। सिंपल इसका एग्जांपल है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो। अगर इसमें मैं अगर इसमें मैं सिंस ये एफ एक्स है, सिंस ये एफ एक्स है, अब मैं एफ माइनस एक्स कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का होल क्यूब, विच इज -1 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? माइनस ही हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब क्या था? एफ एक्स था, तो ये क्या हो गया? माइनस एफ माइनस एक्स। ये समझ गए? ये समझ गए? ये समझ गए? ये वाइस वर्सा भी हो जाएगा, सेम है। ये समझ में आया? इवन और ऑड फंक्शन समझ में आया? दो क्राइटेरिया दी हुई है। ठीक है, अगर डायग्राम बनाऊँ मैं तो डायग्राम बना के भी बता देता हूँ। डायग्राम नहीं, इससे पहले तो हम ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर अगर ग्राफ वाली चीज़ है, हाँ है, चलो ठीक है। एक ये हो गया इवन का, एक ये हो गया ऑड का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? ऐसा होता है, पैराबोला बनता है, समथिंग लाइक दिस। और सिंस वो एक्स स्क्वायर है, उसका ए का वैल्यू 0 है, तो अगर एक्स की वैल्यू में मैं 0 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है? वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है। ये ऐसे जाता है कुछ, ये ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है। ठीक है, ये एक्स क्यूब है। हाँ, ये ऐसे ही जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर ओरिजिन पर ये मीट करते हैं, ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर इसमें मैं 2 डालूँ, x की वैल्यू अगर 2 डालता हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ पर कहीं तो 4 होगी। यहाँ पर मैं 6 डालता हूँ, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 6 डाल देता हूँ, तो ये कहीं तो यहाँ पर 36 होगी। ठीक है, हमें ग्राफ थोड़ा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं अगर -2 डालूँ, -2 डालूँ, तो ये भी वैल्यू तो वही रहेगी y की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। और सिमिलरली यहाँ पर मैं -6 डालूँ, तो y की वैल्यू तो 36 ही रहेगी। y तो ऊपर पॉजिटिव में ही है ना। देखो, इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। अगर आप लोग कार्टेशियन प्लेन नहीं जानते हो, तो ये देख लो, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको x डैश
डैश मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन जो यहाँ पर 0 है, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वाई डैश, ये क्या है? ये ऊपर तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे तरफ नेगेटिव, ये हॉरिजॉन्टली चलता है। ये राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। अब अगर मैं वैल्यूज़ देखूँ, मैंने क्या-क्या वैल्यूज़ डाली हैं? मैंने 2 और 6 डाली और -2 और -6 डाली, और फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन ऐसा पैराबोला बनता है, ठीक है? ये समझ में आया? ये बनता है, मैंने अभी बनाया नहीं है। मैं वैल्यूज़ डाल के भी अगर बना सकता हूँ, ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन ये ऑब्वियसली रिटन है हर जगह और प्रूव्ड भी है कि ये पैराबोला बनता है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं अब यहाँ पर जब मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ 2 की और -2 की, तो दोनों यहाँ पर 4 आ रही हैं, दोनों यहाँ पर 4 आ रही हैं y पे, और दोनों पॉज़िटिव आ रही हैं, ठीक है? सिमिलरली 6 और -6 की भी वैल्यूज़ दोनों 36 आ रही हैं और दोनों पॉज़िटिव आ रही हैं, ऊपर वाले y के एक्सिस पर है। अगर नीचे वाले y के एक्सिस पे होती तो नेगेटिव हो जाती, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अलग सीन है। यहाँ पर अगर मैं -2 डालूँ, -2 डालूँ, तो वो नीचे -8 पे मुझे मिल रही है, ठीक है? और अगर 2 डालूँ तो ये ऊपर y एक्सिस पे 8 पे मिल रही है। यहाँ पर डिफरेंस हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया। तो ये क्या कहते हैं हम इसे? जब y की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, या मतलब f(x) इज़ नॉट इक्वल टू f माइनस x, तो वो ऑड हो जाती है। गिवन गिवन f(x) इज़ माइनस f माइनस x, ठीक है? ऑड में क्या होता है? f(x) क्या होती है? वो नेगेटिव ऑफ f माइनस x हो जाती है, या वाइस वर्सा। f माइनस x क्या होती है? नेगेटिव ऑफ f(x) हो जाती है, ठीक है? और एक और चीज़ है, एक और चीज़ है। यहाँ पर अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? ग्राफ दिया हुआ है अगर, तो इवन फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में डिफरेंस बहुत ईज़िली हमें दिख जाता है। कैसे? क्योंकि इवन फंक्शन जो होता है, वो y एक्सिस के, ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, इसके मिरर होते हैं। मतलब इस, अगर मैं उस y एक्सिस को एक तरह से मिरर ले लूँ, तो उसके इस साइड वो सिमिलर होते हैं और इस साइड भी वो सिमिलर होते हैं। जैसे ये, इसे मैंने y एक्सिस को अगर वो ले लिया, एक तरह से मिरर मिरर ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो ये और ये दोनों एक ही जैसे हैं, इक्वल जैसे दिख रहे हैं, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। तो सिंस मैं y एक्सिस को अगर मिरर ले लेता हूँ, तो ये जो फंक्शन है, ये y एक्सिस के अराउंड मुझे मिरर इमेज दिख रहे हैं, ठीक है? ठीक है? ये समझ में आ रहा है? और इसका अगर उल्टा देखें, क्या बोले, क्या देखते हैं इसको, ऑड फंक्शन देखें, तो ऑड फंक्शन जो होती है, वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होती है। मतलब ओरिजिन को अगर मैं मिरर इमेज ले लूँ, तो वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो मुझे अगर दिख जा रहा है कि y एक्सिस के अराउंड कोई चीज़ सिमेट्रिकल है, तो वो सीधा-सीधा मैं बोलूँगा ये भैया ये इवन फंक्शन है। और अगर मुझे ओरिजिन के अराउंड कोई सिमेट्री दिख रही है, तो मैं सीधा बोलूँगा भैया ये ऑड फंक्शन है, ठीक है? ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी रहेगी, क्योंकि ग्राफ दिया है तो उसको क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, कि आप ग्राफ से ही पता करो कि वो इवन है कि वो ऑड है, ठीक है? और अगर फंक्शंस ऐसे दिए रहेंगे कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर, अब प्रूव करो कि ये इवन है कि ऑड है, तो वो हम क्या करेंगे, सीधा ये क्राइटेरिया डाल देंगे। एक क्या करेंगे, एक प्लस एक्स से निकालेंगे और एक माइनस एक्स से निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू एक आ रही है, तो वो इवन है, और दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है एक दूसरे से, तो वो ऑड है, ठीक है? इवन ऑड समझ गए? समझ गए होंगे। थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन क्या है? द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ एन इवन फंक्शन इज आल्सो एन इवन फंक्शन। अच्छा, ये समझ गया मैं भी, आप भी समझ गए होगे क्या बोल रहा है ये, कि अगर एक जगह दिया हुआ है वाई एक्स स्क्वायर और एक जगह दिया हुआ है 4x स्क्वायर,
तो दोनों के सम मतलब 5x² और दोनों के डिफरेंस मतलब 3x², दोनों के प्रोडक्ट क्या था? एक x² था और एक 4 था, तो दोनों के प्रोडक्ट 4x पावर 4 हो जाएगा और दोनों के कोएफ़िशिएंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वो क्या है? वो इवन फंक्शन है, ठीक है? कोई भी सम कर दो, डिफरेंस कर दो, प्रोडक्ट कर दो, कोएफ़िशिएंट कर दो, 2 इवन 2 इवन फंक्शंस का तो वो हमेशा इवन फंक्शन रहेगा, ठीक है? ये समझ गए? ये समझ गए, ठीक है? अब प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन क्या है? द सम एंड डिफरेंस ऑफ एन ऑड फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन, लेकिन प्रोडक्ट एंड कोएफ़िशिएंट ऑफ एन ऑड फंक्शन इज़ इवन फंक्शन, ठीक है? ये याद रखेंगे अगर 2 ऑड नंबर्स या ऑड फंक्शन दिए हुए हों और उनका प्रोडक्ट और कोएफ़िशिएंट दोनों मतलब करना है हमें क्वेश्चन में, तो हमें ये जान लेना होगा कि 2 ऑड के प्रोडक्ट हमेशा इवन होते हैं और 2 ऑड का क्या बोलते हैं कोएफ़िशिएंट जो भी अगर डिवाइड कर दे दोनों ऑड फंक्शंस को तो वो हमेशा इवन फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है? सम और डिफरेंस में वो ऑड ही रहेंगे, लेकिन प्रोडक्ट और कोएफ़िशिएंट में वो इवन बन जाएँगे, ठीक है? सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन ये देख लिया हमने और यहाँ पर इवन फंक्शन में सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है? ये देख लिया, ये देख लिया। इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। पहले इस पे क्वेश्चन कर लेंगे फिर इनवर्स पे जाएँगे, ठीक है? आपके अरुण शर्मा से क्वेश्चन उठाई है मैंने, पूरी की पूरी, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छे से दिया हुआ है। अरुण शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर मुझे ग्राफ्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मुझे ग्राफ्स दिए हुए हैं, अलग-अलग तरह के ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन 25 टू 38 मतलब बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, 4 स्लाइड्स हैं इन क्वेश्चंस के, चारों कर लेंगे अभी, ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्या लिखा है? मार्क ए इफ f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब इवन है तो हम उसके पास a लिख देंगे। मार्क बी इफ ऑड, ठीक है? और मार्क सी इफ नीदर ए और बी, ए और बी नहीं है तो सी लिख सकते हैं। और क्या है? मार्क डी इफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द डोमेन, डज नॉट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द डोमेन मतलब अगर एक एक डोमेन से मतलब एक एक्स का 2 वैल्यू अगर आ रहा है, मतलब एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है वाई पे, तो हम डी मार्क करेंगे और अगर एक्स का 0 वैल्यू आ रहा है वाई पे, एक्स का 0 वैल्यू आ रहा है वाई पे, तो हम तब भी डी मार्क करेंगे। ये 2 चीज़ें वो बता रहा है। क्या बता रहा है? एट लीस्ट 1 मतलब 0 अगर आया डज़ नॉट एक्सिस्ट मतलब 0 आ सकता है और डज़ नॉट एक्सिस्ट एट लीस्ट 1 मतलब 2 पर आ सकता है, ठीक है? तो इसको भूल जाओ। ये चीज़ जो ये पागलपंती लिखी हुई है इसको भूल जाओ। ये देख लो कि अगर x के 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमको डी मार्क करना है और x के 0 वैल्यूज़ हैं, तो हमको डी मार्क करना है, ठीक है? तो अभी 25 पे चलते हैं। 25 पे मुझे बताओ क्या करेंगे ए, बी, सी या डी? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक x का एक ही वैल्यू है, ठीक है? और मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, इवन फंक्शन में मैंने क्या बोला था कि y एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल रहते हैं। सिमेट्री दिख रही है 25 में y एक्सिस के अराउंड? सिमेट्री दिख रही है ना? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन, सिंस सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ पर हम a लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 26 में क्या पूछ रहा है? x के एक x के y के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, मोर दैन 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या करेंगे?
बताइए। डी टिक करेंगे इसे, डी टिक करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है तो टू से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, और यानी तो जीरो हो सकते हैं, वन नहीं होना है। तो टू से ज्यादा हो है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही एक्स का, अगर ये एक्स में वन ले लेता हूँ, वन पे ही पूरा यहाँ पर इतने सारे वाई हैं, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, और यहाँ पर भी वन भी है, टू भी है, थ्री भी है। तो क्या हो गया, ये डी का केस हो गया। ठीक है, ये समझ गए। अब ये वाला बताओ, 27 बताओ, 27 बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। आराम से सोचो, आराम से बताओ, 1 मिनट लो, ज्यादा टाइम ले लो, लेकिन आराम से सोचो और आराम से बताओ। मेरा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। हम्म। थोड़ा ब्लर भी है, मेरे एंड से भी थोड़ा सा ब्लर है। तो ये हम कैरी ऑन करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हम बेसिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये चार कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पर ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, वाई और एक्स को कट कर रहा है। ठीक है, उसका सर्टेन स्लोप है, और यहाँ पर क्या है, एक्स का, एक एक्स का एक ही वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव में जाए और इधर भी जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि वो नीदर वाई के अराउंड सिमेट्रिकल है, नॉर ये क्या बोलते हैं, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है। तो मैं इधर सी कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो या तो इवन है या तो ऑड है। और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट दिख रहा है मुझे एक एक्स पे, वाई का एक ही वैल्यू दिख रहा है, नॉट मोर देन टू वैल्यूज, या नॉट मोर देन वन वैल्यूज और जीरो वैल्यू। ठीक है, तो इसको सी पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 28 में क्या दिख रहा है हमें, एक एक्स का एक ही वैल्यू है, एक एक्स का एक ही वैल्यू है, लेकिन ये ओरिजिन के अराउंड भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये बस ऐसे ही है, ये बस ऐसे ही दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी सी करेंगे, क्योंकि ना तो वो वाई एक्सिस के अराउंड मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है। अगर यहाँ पर मानो कि अगर ऐसे होता, तो ये ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल हो जाता, तो मैं इसको ऑड कर देता, लेकिन नहीं, लेकिन एक ही है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, और वो सिमेट्रिकल तो कहीं से दिख भी नहीं रहा। और क्या है, एक्स की एक ही वैल्यू दिख रही है मुझे, एक्स की एक ही वैल्यू दिख रही है वाई की मुझे। ठीक है, तो इसे डी भी नहीं कर सकते, तो इसे हम सी करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, ए डी सी सी हो गया था। ठीक है, और जो भी अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको क्लियर हो जाएगा, ग्राफ्स व्राफ्स ये सब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ग्राफ्स भी करा दूंगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन पे आ गए हम। ठीक, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि हम सी, जिसमें भी हम क्वेश्चंस में हम सी डाल रहे थे, वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है। क्या है, नॉट ऑल फंक्शंस आर नीडेड टू बी इवन और ऑड। ठीक है, they can be represented as the sum or an of an even function and an odd function। मतलब कोई भी जो कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है, नीदर क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस से और ओरिजिन से, तो उसे हम एक इवन और एक ऑड फंक्शन में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब उनका सम कह सकते हैं, उनका प्रोडक्ट कह सकते हैं, उनका डिविडेंड कह सकते हैं, डिवाइजर या जो भी कह लो, उनका कोशेंट कह सकते हैं। ठीक है, या उनका सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स क्या होता है, अब किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। इनवर्स मतलब मैं जैसे अगर सीधा खड़ा हूँ, मेरा इनवर्स मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। इनवर्स मतलब जैसे एक्स कहाँ से आपका वैल्यूज उठाता था, डोमेन से उठाता था, और जो एक्स की वैल्यू वो डोमेन से उठाते थे और फंक्शन में डालते थे, तो वाई की वैल्यू जो निकलती थी वो रेंज में होती थी। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, वाई जो है वो डोमेन से उठाने लगेगा,
और जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो x का रेंज में चली जाएगी। मतलब ये हो गया इनवर्स। ये समझ में आ रहा है? इनवर्स क्या हो गया? ठीक है। ये x था, x डोमेन से ले रहा था और सारी वैल्यूज y अपना रेंज में ऐड कर रहा था। अब x क्या बोलता है, अब भैया मैं रेंज से वैल्यू उठाऊंगा, अब देखता हूँ y का डोमेन क्या होता है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? टीजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। क्या है? इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स is such that for every value of y from the range of the function r there correspond one and only one value of x from the domain d then। अच्छा, एक और क्राइटेरिया है, एक और क्राइटेरिया है क्या बोलते हैं इन्वर्स करने के लिए, वो क्या है कि रेंज और डोमेन में सिर्फ मतलब एक ही कनेक्शन होनी चाहिए, मल्टीपल कनेक्शन नहीं। क्या लिखा है? देयर करस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक रेंज का जो वैल्यू है वो डोमेन से सिंगल कनेक्शन होना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक ही कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी इनवर्स होगा। तभी क्या होगा? द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू जी वाई। मतलब देखो, y इक्वल टू एफ एक्स था, अब क्या हो रहा है, अब जो ये y है ये फंक्शन बन रहा है, तो x क्या हो रहा है, जैसे इसमें क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जहाँ फंक्शन है यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो x क्या होता है, इंडिपेंडेंट, सिंस वो फंक्शन के अंदर है। और y क्या होता है, वो डिपेंडेंट ऑन x रहता है, ऑन x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे काया पलट हो रही है, यहाँ पर काया पलट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब x जो है, x डिपेंडेंट रहेगा समथिंग, सम ऑफ द फंक्शन ऑफ y पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब x हो गया डिपेंडेंट और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा सबको? ठीक है, इजी था, इजी था। अब हम थोड़े ग्राफ्स देख लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ग्राफ्स क्या होता है। थोड़े ग्राफ्स देख लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू समथिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर y की वैल्यू b है, अगर यहाँ पर y की वैल्यू b है, तो हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू बी। ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल्स टू बी। ये लाइन के ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू बी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे b क्या बोलते हैं उसका वो है, अमाउंट या जो भी कह लो, उसका नंबर वहां पर जहां पर वो y एक्सिस को कट कर रहा है वो b है। ठीक है, x है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, x यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, x की कितनी भी वैल्यू हो जाए y की वैल्यू तो b ही रहेगी। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा ग्राफ बना है ये है y इक्वल्स टू बी ग्राफ। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली x o और यहाँ y है। तो अब अगर हम ऐसा कुछ बना दे, ऐसा कुछ बना दे, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ऐसा कुछ बना दे, या ऐसा कुछ बना दे, या ऐसा कुछ बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन हो गया ये हो जाएगा
वाई इक्वल्स टू के एक्स प्लस समथिंग प्लस जितना यहाँ पर उसका वाई इधर ऐड हुआ है। तो अगर ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो ऊपर वाले का वाई वन हो जाएगा, वाई वन, ये वाई टू, ये वाई थ्री ले लो। तो वाई वन हो जाएगा के एक्स प्लस बी, वाई टू हो जाएगा के एक्स, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जीरो रहेगी, और वाई थ्री हो जाएगी क्या, के एक्स माइनस ए। ठीक है, ठीक है। और अगर और ग्राफ्स देखें अगर, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्राफ्स में मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक ये यहाँ पे बना देते हैं और एक यहाँ पे लॉग का बना देते हैं, ठीक है। लॉग का ज़्यादातर बहुत लोग भूल जाते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। पहले ये क्या है, ये वाई डैश है, ये वाई है, ये एक्स है और ये एक्स डैश। सिमिलरली ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है। तो वाई इक्वल टू अगर के बाई एक्स हम लिखे, तो उसका ऐसा समथिंग ऐसा कुछ जाके उसका ग्राफ बनता है। और माइनस के बाई एक्स लिखे तो ऐसा जाके ऐसा ग्राफ बनता है। सॉरी, एक मिनट, कलर चेंज करने दो मुझे। वाई इक्वल टू, ये क्या है, वाई इक्वल टू के बाई एक्स है, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है इनका, ऑरिजिन टच नहीं करते, ये ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है। ये दो ग्राफ बनते हैं, कैसे रहते हैं, ये वाई इक्वल टू के बाई एक्स क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है जो ओरिजिन पर सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। और अगर मैं माइनस के बाई एक्स लिख दूं, माइनस के बाई एक्स, तो वो ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, के एक्स लिख रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट, के बाई एक्स है। ठीक है। और सिमिलरली इस वाले भी क्वाड्रेंट में ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा रटोफाई कर लेना, इसको थोड़ा रटोफाई कर लेना। ठीक है। क्योंकि अभी ग्राफ्स से आप लोग ज़्यादा familiar नहीं होगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाई इक्वल टू के बाई एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है। अब अ, यहाँ पर क्या करें, अब लॉग लगा दे। तो log x का अगर ऐसा होता है तो log x ऐसे जाता है, ये इन्फिनिटी से आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, जीरो वन पे होता है, ये वन वैल्यू है x की, और फिर ऐसा जाता है, ये होता है log x। ठीक है। log वन आपको पता है जीरो होता है, तो ये जो वैल्यू होगी ये यहाँ पर वन होगी x की। ठीक है। हेलो राजू। ठीक है। और पैराबोला जो बनता है वो क्या होता है, स्क्वायर का प्रोडक्ट, मतलब स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक है। वो तो याद होगा आपको पैराबोला कैसे बनता है। अब ग्राफ शिफ्टिंग में समझा देता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ समझाता हूँ मैं, एक मिनट। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स लिख दिए थे मैंने, और मतलब पूरे लेसन में जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा है, मैंने एक्स स्क्वायर के ग्राफ करा दिए, एक्स क्यूब के करा दिए, के बाई एक्स के हो गए, लॉग के हो गए, और नॉर्मल सिंपल वाले जो ए एक्स प्लस बी वाले ग्राफ होते हैं वो भी हो गए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे शिफ्टिंग देखें हम, शिफ्टिंग देखें, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स लेता हूँ मैं, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये फंक्शन ले लेता हूँ मैं, चलो एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लेता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये फंक्शन है।
तो अगर ए क्या है, अगर ए वन रहेगा, अगर ए वन रहेगा, ए की वैल्यू अगर वन रहेगी, इफ ए इक्वल्स टू वन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल ओरिजिन से चलेगी, ठीक है, शिफ्टिंग बता रहा हूँ मैं। और ए वन है मतलब प्लस वन है, पॉजिटिव वन है। अगर ए नेगेटिव हो गया, ए इक्वल टू माइनस वन हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हेलो पमी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, सिंस ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ए पॉजिटिव है, तो हमारा जो भी पैराबोला है ये अपवर्ड फेसिंग रहेगा। और ए नेगेटिव अगर हो गया, अगर ए गलती से या लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए नेगेटिव है, तो हमें उसको उल्टा बनाना है, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या हो रहा है, अब शिफ्टिंग में y का वैल्यू हम अगर बढ़ाते हैं समथिंग, कुछ अगर ये ए एक्स स्क्वायर है, या इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर मैं प्लस वन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि अगर x की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, तो y की वैल्यू वन रहेगी। तो अब वो क्या हो गया, ओरिजिन से y यहाँ पे शिफ्ट हो गया, y वन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। जो ओरिजिन पे हम टच करते थे पैराबोला, अब वो क्या हो गया, वो वन पे शिफ्ट हो गया। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, कैसा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऊपर जाना चालू करेगा। हाँ, ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना यहाँ पर, ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियसली अप साइड ही बनेगा, ठीक है। अगर वहां पर माइनस ए हो जाता, ए जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस ए हो जाता, या नेगेटिव ए हो जाता, तो वो डाउन साइड बन जाता। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ शिफ्ट देख रहे हैं वाई के हिसाब से। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू में जीरो डालता हूँ, तो वाई क्या आएगा, माइनस वन। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, वाई माइनस वन से स्टार्ट करना है। हमें वाई माइनस वन को ओरिजिन बनाना है और वहां से अपना ग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर ये अगर ये क्या होता, वाई माइनस एक्स, और हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस वन होता, तो हम ऐसा उल्टा करते, ऐसा हम उल्टा करते। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अब यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ। अब हम x को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, x के मतलब डोमेन के वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर समथिंग, ए अभी मत लो, या ए ले लो, ए एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, अब x के अंदर क्या कर रहे हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर कर रहे हैं। x को प्लस वन से हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वन से ऐड कर रहे हैं। तो अब बताओ, अगर मैं x अगर मैं y ज़ीरो करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं y ज़ीरो करता हूँ, अगर मैं y इक्वल्स टू ज़ीरो कर देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वन विल बी द होल स्क्वायर विल बी ज़ीरो, विच इज़ x प्लस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस ज़ीरो, विच इज़ ऑब्वियसली ज़ीरो। और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, माइनस वन आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये जैसे x एक्सिस है, एक मिनट यार, इसको येलो में करूंगा नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जैसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो ग्राफ है हमारा वो शिफ्ट हो रहा है x इक्वल टू माइनस वन पे। तो x माइनस वन यहाँ पर होगा समथिंग, और x माइनस वन पे y जीरो है, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा पैराबोला। ये समझ में आ रहा है अब? ये समझ में आ रहा है अब? हेलो संचय, हाँ जी। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर करता हूँ, तो क्या आएगा मेरा, अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करता हूँ, तो क्या आएगा मेरा,
1 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा उसका ओरिजिन। आ जाएगा ना? यहाँ पे अगर y को मैं 0 करूँगा सिमिलरली ऊपर के जैसे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x -1 इक्वल्स टू 0, तो x 1 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है? y इक्वल्स टू x -1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? ग्राफ शिफ्टिंग समझ में आ गया? ग्राफ शिफ्टिंग समझ में आ गया? y के केस में कैसे शिफ्ट होगा और x के केस में कैसे शिफ्ट होगा? y के केस में अगर मैं कुछ भी ऐड करूँगा, तो y पे ऐड होगा, तो वो y एक्सिस पे सीधा ऐड हो जाएगा। लेकिन x में क्या है, x में अगर मुझे कुछ ऐड करना है, तो मुझे फ़ंक्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो फ़ंक्शन के अंदर जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं y को 0 निकालूँगा, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं +1 कर रहा हूँ, तो वो -1 की तरफ भागेगा और मैं -1 कर रहा हूँ, तो वो +1 की तरफ भागेगा। ये कनेक्शन हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? और मैं देख लेता हूँ इन नोट्स में कि कुछ टॉपिक बच रहा है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये तो हो गया, ठीक है। मैं बताऊँ भी कैसे कि मैं बोलूँ भी कैसे कि तुम लोग ग्राफ बनाओ? मुझे दिखेगा भी नहीं वो ग्राफ, ठीक है? यार ऑनलाइन टीचिंग का यही प्रॉब्लम है थोड़ा। एक अगर हमने यहाँ पे log x किया है ना, तो हम e पावर x का भी एक ग्राफ बना देते हैं कि अच्छे से रेफरेंस यहाँ पे सबको समझ में आ जाए। 1 मिनट। यहाँ पर log x 1 पे 0 होता है, ये समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोगों ने कभी कभी ज़िंदगी में पहले भूले-बिसरे गीतों में पढ़ा होगा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या है? y इक्वल्स टू log x है, ठीक है? ये यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? ये ओरिजिन है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो e पावर x ऐसे चलती है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। e पावर x ऐसे चलती है। ऐसे आएगी धीरे, धीरे, धीरे और फिर ऐसे भाग जाएगी। ये क्या है? y इक्वल्स टू e पावर x। ये लॉग में और इसमें थोड़ी सिमिलैरिटी दिख रही है क्योंकि ये दोनों क्या है? इनवर्स हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? नेगेटिव y से पॉजिटिव y जा रहा था। अब जो इन्वर्स कर दिया मैंने, तो अब x नेगेटिव x से पॉजिटिव x जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? इन्वर्स में क्या होता है? वही होता है। क्या हो जाता है? x का जो पहले डोमेन था, अब वो y का डोमेन बन जाता है और y का जो रेंज था, वो x का रेंज बन जाता है। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ? log x और e पावर x दोनों इनवर्स फंक्शन है। log x का पहले क्या हो रहा था? पहले जो रेंज था log x का, वो -y से +y जा रहा था। अब जो रेंज हो गया है, वो क्या हो गया? -x से +x जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? रेंज चेंज हो गई, डोमेन भी चेंज हो गया, रेंज भी चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है इनवर्स, ठीक है। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार मेरे सामने आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं। अपने पास 1 मिनट है, 1 मिनट में ये क्वेश्चन अगर हो जाती है तो ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो मैं ही बता देता हूँ, क्या बोलते हो? या तुम लोग 1 मिनट लोगे, ट्राई करोगे? क्योंकि ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। ये जो मॉड है, ये मॉड है, ठीक है। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर मैं कोई सा भी इंटीजर डाल दूं या रियल नंबर डाल दूं, तो मैंने अगर मॉड डाल रखी है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। मॉड का यही है फंक्शन कि अगर मॉड एक्स है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आती है। अगर मॉड एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स है ना, तो वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। या एक्स का कोई भी वैल्यू रहे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहे, वाई की वैल्यू हमेशा 0 से इन्फिनिटी रहेगी, पॉजिटिव। और 0 अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0, ठीक है। ठीक है,
बी और डी आ रही है ऑप्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डोमेन निकालना है, रेंज नहीं। डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है। तुम टीजी रेंज निकालने लगी। रेंज निकालने लगी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं समझ गया। और संचय बहुत सही। संचय बहुत सही। समझ गए तुम भी। यार मैं इसको मिटाया क्यों। चलो अच्छे से लिख देता हूँ मैं। इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जीरो इक्वल टू रहेगा, मतलब यहाँ पर ऐसा रहेगा। ग्रेटर लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये ब्रैकेट्स यूज करना समझ में आया। बड़े ब्रैकेट्स मतलब, अरे ये तो फंक्शन हो जाता है, लेकिन चलो एक ऐसा बताता हूँ। बड़े ब्रैकेट्स मतलब लेस देन और इक्वल टू, ऐसा। अगर इस तरफ का है बड़ा ब्रैकेट तो वो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब आप समझ लो कि इधर अगर वैल्यू है तो उससे बड़ा या उसके इक्वल, और इधर अगर वैल्यू है तो उससे छोटा या उसके इक्वल। ये समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये बड़ा ब्रैकेट है अगर, तो वो इक्वल टू लगा रहेगा, और स्मॉल ब्रैकेट है तो ओनली लेस देन लगा रहेगा। ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। ये समझ आना चाहिए। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर डोमेन आ गया था। ये क्वेश्चन का डोमेन आ गया था। आ गया था ना। और रेंज क्या आया था। रेंज क्या आया था, एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी। जीरो टू इन्फिनिटी आई थी। ठीक है। ये समझ में आ गया था ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। इजी है। और यहाँ पर मैं, एक मिनट। मुझे दोनों बताना है इधर। डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। ठीक है। चलो दोनों बताओ। आराम से ले लो। काम करो, 5 मिनट ले लो। लेकिन 5 मिनट में गूगल में सर्च मार के मत आना। ठीक है। 5 मिनट ले लो, ट्राई कर लो। अरे मेरा कैमरा है यार, एक मिनट। अभी ऑन है। 5 मिनट ले लो, ट्राई कर लो। स्टार्ट करो फिर। करना स्टार्ट करो। सही जा रहे हो। बहुत सही जा रहे हो। चलो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है। एक रूट दिया हुआ है और एक मॉड दिया हुआ है। तो रूट का हमें पता है कि अगर रूट यहाँ पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मॉड दिया हुआ है। तो मॉड किसके लिए दिया हुआ है, मॉड वाई के लिए दिया हुआ है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मैं मॉड कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली रूट्स कभी नेगेटिव में नहीं जाते, रूट्स के कोई से भी वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाते। तो चाहे मैं मॉड डालूँ या कुछ भी कर लूँ, मेरा जो वाई रहेगा वो ऑब्वियसली एवरी टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। तो मेरा रेंज भी क्या है, यही है। और मेरा, सॉरी हाँ, रेंज भी वही है, डोमेन भी वही है। क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो डोमेन के केस में ये हो जाएगा और रेंज के केस में ये हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और अगर मैं, और अगर मैं आ, चलो वो बाद में करते हैं, कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो जाएगा। ये वाला करिए। ये वाला करिए। x-2 पावर 1/2 विच इज़ रूट 1/2। क्यों ही लिख रहा हूँ मैं रूट लिख देता हूँ। रूट ऑफ x-2 प्लस रूट ऑफ 8 - x का मुझे डोमेन बताओ। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। इसको भी आप 5 मिनट ले लो।
कर लो। टीजी ये समझ में आ गया था, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। 2 to 8 इंक्लूडेड। हम्म। कर रखा है क्या अरुण शर्मा, पूरा कर रखा है क्या बेसिक्स? संजय। नहीं। ठीक है फिर, इतने अच्छे से समझ गए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, इतने अच्छे से समझ गए तो। 11 12 पढ़ा था। अच्छा, इंजीनियर हो क्या? नॉन इंजीनियर्स वाले क्लास में आ गए हो तुम। चलो कोई नहीं, आज रिफ्रेश किया था। सही है, सही है, सही है। ठीक है, इसमें कैसे निकाला? कॉमर्स हो, 11 12 में मैथ्स लिया था, चलो ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तब तक ये वाला कर लो फिर। इनमें से बता लो कौन से इवन है, कौन से ऑड है। ठीक है, तब तक ये वाला कर लो, क्योंकि मैंने 5 मिनट उसके दे रखे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले पा रहे हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चंस है। इनमें से बताना कौन कौन से इवन है, कौन कौन से ऑड है, ठीक है। चलो, मैं तब तक बाकी जो एक दो आदमी है यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर देता हूँ। सर एक बार इवन ऑड का कॉन्सेप्ट बता दीजिए प्लीज। बता दिया लास्ट क्लास यार। चलो ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं। ये है, कुछ नहीं है, इवन ऑड कुछ नहीं है। अगर कोई फंक्शन दिया रहा है तो उसमें बस सिर्फ ये कंडीशन डालनी है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स अगर हो गया तो वो इवन है। इसका मतलब ये कि अगर मेरा y इक्वल्स टू 4x² अगर दिया हुआ है, या 4 हटा दो और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, x² दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंस ये एफ एक्स होता है, ये एफ एक्स होता है, ये एफ एक्स होता है ना, इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना ये। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू में मुझे माइनस में कर देनी है, मतलब f माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, तो f माइनस एक्स कर दिया मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और x का होल स्क्वायर तो x ही x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया, x² आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इवन फंक्शन है। ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो वो इवन फंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है, और वो क्या है, x³ है। तो यहाँ पर अगर मैं f माइनस एक्स करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी, -x³। ठीक है, अब वो क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो वो क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ठीक है, लेकिन ऑड में क्या होता है, सम और डिफरेंस ऑड रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इवन बन जाते हैं। ठीक है, दो ऑड फंक्शंस का अगर बात करें तो। और अगर पिछले वाला क्लास देखोगे तो उसमें मैंने ग्राफिकल भी बताया था कि कैसे इवन फंक्शन जो होता है वो वाई एक्सिस को मिरर बना लेता है, और ऑड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन को मिरर बना लेता है। मिरर, मिरर मतलब अगर एक्स स्क्वायर का केस है तो एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के थ्रू सिमेट्रिकल हो गया। और x³ का केस है तो x³ कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल हो गया। तो अगर, चलो ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया ना, ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया अभी, तो सीधा वो वाला क्वेश्चन पे जाते हैं, सीधा वही वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे जो भी है, जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चे रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। उन्होंने नाइट क्लास करा दी है, लेकिन नाइट क्लास करता नहीं हो कोई। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। ये हो गया था। हेलो चिराग, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो यार तुम लोग, 20-20 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो। पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, आई गेस चिराग तुम नहीं आए थे। ये वाला हो गया था ना। चलो ठीक है। कैसे किए थे, कैसे किए थे? अगर ये वाला टर्म लेते हैं हम, और ये वाला टर्म अलग अलग लेते, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती थी? इसके अंदर के टर्म जो रूट है उसको नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से इन्फिनिटी जाता है। तो x-2 का अगर मैं 0 करूँ, तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी? 2 से। ठीक है। और अगर इधर मैं 8 - x = 0 करूँ, तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी? 8 से। अब ये 2 से आगे जा सकता है, यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला क्या है? ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, >= 2 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? <<8। सही है, सही है। क्योंकि अगर यहाँ 9 कर दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली x क्या रहेगा? x नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अगर y को यहाँ पर एडिशन है, तो मोस्टली आप लोग ये वाला करते हो कि नहीं, ऐसा वाला करते हो कि नहीं? चलो ठीक है, वो इनइक्वालिटीज में मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिमिलरली मुझे क्या दिख रहा है कि अगर दोनों x के वैल्यूज को मैं अगर कॉमन निकालूं, तो वो कैसा हो जाएगा? x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, c आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दोनों को मुझे कॉमन निकालना है, दोनों को मुझे क्या करना है? कॉमन निकालना है। कॉमन निकालूंगा तभी तो मेरी y का वो आएगा, वैल्यूज आएंगे। ठीक है, y का समथिंग समथिंग रेंज आएगा। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे y का रेंज क्या है? जिन्होंने डोमेन निकाल लिया, अब y का रेंज बताओ, कैसे निकालोगे? सिंस डोमेन 2 to 8 है, तो y का रेंज भी x के 2 और 8 के बीच में होगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो कितना आ रहा है, और x का वैल्यू 8 डालता हूँ तो कितना आ रहा है? उनके बीच में ही होगा। ये समझ में आ रहा है? तो अब मुझे रेंज बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर। मैंने हिंट भी दे दिया, हिंट में ही आंसर है। रेंज बताओ क्या हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो ठीक है, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो करके आना। इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन मैं रेंज वाला यही करा दूंगा। ठीक है, अभी तो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि बहुत ईजी है। चलो, ये वाला करो, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। क्यों? ये वाला करो। यहाँ पर ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक क्या है? x⁻−8 है, एक है x⁻3, एक है x⁻−33, और एक है x⁻73। इनमें से इवन फंक्शन कौन सा है? और यहाँ पर ऑड्स में क्या दिया हुआ है? x+1 पावर 3, x⁻23, x⁻53, और x⁻77। यहाँ पे ऑड फंक्शंस कौन कौन से हैं? यहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ए बी सी डी नहीं लिख रहा। ऊपर वाले का ए बी सी डी बताना और नीचे वाले का। ठीक है, चलो, आपको आराम से 5 मिनट देता हूँ मैं। 23 हो रहा है, क्या बोलते हैं, 28 पे मैं आऊँगा, यहाँ पे टपकूंगा। ठीक है, सारे ट्राई करो, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगा, सारे ट्राई करो। जहाँ पे माइनस आ रहा है वो रहने दो नोटबुक में, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे अगर -8 लेके देख रहे हो तो एक बार ट्राई भी कर लो कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो।
ठीक है, 2 BCD आ रहे हैं, बहुत सही। 1 है, मतलब ए है 2 का, ए है या नहीं है? उसने वो ट्राई किया तुमने? नहीं है ना? चलो ठीक है, समझ गए। वो कुछ और आ जाएगा, लेकिन उसमें नहीं आएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और अगर इवन ऑड चल ही रहा है, इवन ऑड चल ही रहा है, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ए तब तुम्हें ये क्वेश्चन सेट 25 26 दिख रहे हैं, ये ग्राफ्स दिख रहे हैं अच्छे से? थोड़े ब्लर होंगे लेकिन ठीक ठाक दिख जा रहे होंगे। ग्राफ्स दिख रहे हैं? हाँ संजय, ग्राफ्स दिख रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ पे क्या है, अगर इवन है, इवन है, तो उस ग्राफ्स के सामने तुम ए लिखोगे। ऑड है तो बी लिखोगे। अगर इवन ऑड कुछ नहीं है तो सी लिखोगे। और डी तब लिखोगे, ये थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं इस लैंग्वेज को। डी तब लिखोगे जब वाई की वैल्यूज, क्या लिखा है, एटलीस्ट वन लिखा है ना, डज नॉट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब वाई की वैल्यूज एक्स के मुताबिक में ग्रेटर देन वन हो, मतलब एक्स से वाई के दो वैल्यूज या वाई के दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज मिल रहे हो, या एक्स से वाई के निल वैल्यूज मिल रहे हो। अगर ये दो केस है तो तुम डी करोगे। ठीक है, ये दो कंडीशंस है डी के। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट कर दो, यहाँ पर स्टार्ट कर दो। 26 में ये दिख रहा है, सबसे पहला मैं करके बताता हूँ। ठीक है, जब मैंने अभी पढ़ाया था तुम्हें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, तो क्या बोला था कि इवन फंक्शन क्या होता है, वाई एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल होता है। तो सिंस 25 में वाई एक्सिस ये है, उसके अराउंड सिमेट्रिकल है ये, तो इसको मैं सीधा कह दूंगा ये इवन है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल है। अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर बना दूं, तो जितना ये है उतना भी यही है। ठीक है ना? जैसे मैं पानी में देखता हूँ, पानी में एक मैंने लकड़ी डाली, तो उसके नीचे जितना रिफ्लेक्शन जाएगा उतना ही, जितना वो ऊपर है वो दिखेगा मुझे। ठीक है, तो वैसे ही समझना है उसको। तो वो इवन है वाई एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल है, सो वो इवन है। ठीक है, सिमिलरली 26 करो, 27 करो, 28 करो। अब मुझे बताओ कि वो ए है, बी है, सी है या डी है? ठीक है, 26 ऑड है। नक्को रे, ऑड क्या होता है, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, नहीं कि एक्स एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो 26 सी रहेगा, ना तो वो इवन है ना तो वो ऑड है। ये समझ में आ रहा है? और सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अभी ध्यान से देखो, अगर एक एक्स का वैल्यू मैं लूं, एक एक्स का वैल्यू मैं लूं, तो एक एक्स के कितने वैल्यूज हैं? बहुत सारे। पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है और जीरो भी है। ये समझ में आ रहा है? तो उसको मैं डी लिख सकता हूँ ना, मोर देन वन वैल्यूज है। क्योंकि अगर ये एक्स, अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूँ, 4 पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये 1 2 3 यहाँ पर वाई है। सिमिलरली -1 -2 -3 यहाँ पर वाई है। तो वाई की वैल्यूज क्या क्या आ गई एक्स के लिए? बहुत सारे। एक बार ओरिजिन का सिमेट्रिकल बताओ ना सर। पहले ये समझ में आ रहा है ये डी कैसे हुआ? पहले ये समझ में आ रहा है ये डी कैसे हुआ? क्योंकि एक एक्स के बहुत सारे वाई के वैल्यू है। ठीक है, और सिमेट्रिकल, अरे यार, ये देखो भाई साहब, चलो इसी में बता देता हूँ।
अगर मैं एक्स क्यूब का भाई एक्स क्यूब का यहाँ पर ग्राफ करूँ तो एक्स क्यूब समथिंग लाइक दिस जाता है। ठीक है, फिर ये ऐसे जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब ऑड है, ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, एफ एक्स इज माइनस एफ माइनस एक्स। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा देखूं, अगर मैं इसको ऐसा देखूं तो ये समवॉट, अगर मैं अच्छे से नहीं बनाया हूं तो ठीक है, मैं अच्छे से फिर से बना देता हूँ। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये भी ठीक है। एक मिनट। ये जो क्या बोलते हैं ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। ये दिख गया, ये बात समझ में आ रही है। ये समथिंग, ये ऐसा ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, वो क्या है, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है। ये जो लाइन जा रही है इसमें सेम ऐसा ही है, ओरिजिन की लाइन है। तो ओरिजिन की जो ये लाइन जा रही है, ये जो येलो में ये ओरिजिन की जो लाइन जा रही है, ये जो येलो में ओरिजिन की लाइन जा रही है, इसके अराउंड ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। ये समझ में आ रहा है। तो ऑड फंक्शन क्या होते हैं, वो ओरिजिन की जो लाइन होती है उसके अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब वैसे ही क्वेश्चंस करो, चलो ठीक है। ये डी कैसे हुआ वो समझ में आ गया ना, ये डी कैसे हुआ वो समझ में आ गया। अब 27 का बताओ, 27 क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सही है, सही है, सी होगा, 27 का सी होगा। ट्वेंटी एट। हेलो अन्वेषा। हाँ, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स का एक ही वैल्यू आ रहा है वाई के हिसाब से, और नीदर ये वाई एक्सिस के अराउंड से मिरर इमेज है और ओरिजिन के अराउंड, तो सी होगा। ठीक है, सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस करो, ये सारे क्वेश्चंस करो। सारे बता दूं, अरे ये नहीं हो रहा, 29 नहीं हो रहा। सिंपल है, ये भी सी ही होगा। सारे सी लग रहे हैं। अरे ये तो डी है, ये तो डी है, ये तो दिखने में ही डी है। एक एक्स की दो से दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो ये तो डी हो गई ना। ये तो दिखने में ही डी लग रही है। सिमिलरली, सिमिलरली वाई एक्सिस तो यहाँ से यहाँ तक होती है ना, तो ये वाली वाई एक्सिस के अराउंड तो मुझे वो लग रही है, मिरर इमेज लग रही है। तो ये तो ये होगा, इवन है वो। यहाँ पे डी बता दिया मैं, यहाँ पे ए बता दिया, ये सी है, चलो मान लिया ये सी है। क्योंकि ना तो इधर कहीं एक्सटेंशन है, ना तो ये नीचे जा रही है, और इसमें एक्स के एक ही वैल्यूज हैं सारे, तो ये तो सी हो गया। सिमिलरली ये दोनों करो, कैसे सारे सी लग रहे हो भाई। वाई एक्सिस के अराउंड अगर कोई मिरर इमेज बना रहा है तो वो इवन, ओरिजिन के अराउंड बना रहा है तो वो ऑड।
हुँ, ए होगा, 32 ए होगा, बिल्कुल, 33 वो भी ए होगा, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। चलो, ये चारों करो, 32 ए, बहुत सही। 1 मिनट, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हाँ, सॉरी, 32, 33 रिपीट हो गया। 34 करो, 35 करो, 34 ए। उम्म, थोड़ा ना मुझे ये लंबा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है। मतलब स्लोप ना थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहे हैं इसके, थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं स्लोप। तो मैं इसको सी करूँगा। दिख रहा है ये? ध्यान से अच्छे से देखो। अगर अच्छे से ऐसे-ऐसे घुस के देखो, तो थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ और यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ, ये तो थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, ठीक है? इतना नोटिस नहीं किया, सॉरी। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? कांसेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है? 35 बताओ अब। नहीं ना, वाई एक्सिस के अराउंड कैसे होगा? मिरर इमेज तो नहीं ना बन रहा। एक ऐसा इमेज बन रहा है और एक ऐसा इमेज बन रहा है। ये तो इन्वर्टेड इमेज हो गया ना? हाँ, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। बहुत सही। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है? लास्ट के 3 है, ध्यान से बताना, आंसर ध्यान से सोच के बताना, ठीक है? चलो, बी, डी। हाँ, नहीं, सबसे पहले डी बोला। 36 का डी, नहीं, 36 का डी तो नहीं होगा। एक एक्स के एक ही वाई वैल्यूज़ दिख रहे हैं मुझे तो 36 में, तो डी तो नहीं होगा। सी, हाँ, सी है, सी है, बहुत सही, सी होगा। चलो 37 बताओ। 37 ए है, ए लग रहा है। लग तो मुझे भी ए रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड वो मिरर इमेज बना रहा है। लेकिन मैंने डी में क्या बोला था कि अगर बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ओरिजिन के अराउंड कहाँ से वो? अगर मैं ऐसा ओरिजिन ला बी भी हो सकता है। हुँ। मैंने बनाया तो मुझे भी समझ में आया। बी भी हो सकता है। लेकिन लेकिन आंसर डी है। मेरा भाई आंसर डी है। आंसर डी क्यों है अब? वो तुम मुझे बताओगे। आउट ऑफ द बीपीएक्स। अरे भैया, अरे भैया, डी का क्राइटेरिया क्या था कि अगर एक एक्स का वैल्यू वाई को एक से ज़्यादा वाई को रिप्रेज़ेंट करता है तो वो डी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो एक से ज़्यादा वाई रिप्रेज़ेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो वो क्या है? वो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है डी की, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या लिखा रहता है कि अगर हम इन्वर्स करते हैं तो हमारा सिर्फ़ एक ही वैल्यू एक्स की एक ही वैल्यू वाई को करनी चाहिए, इन्वर्स में। अगर तुम पिछले क्लास में थे तो तुमने पढ़ा होगा कि इन्वर्स में क्या होता है कि अगर एक ही एक्स की वैल्यू वाई को रिप्रेज़ेंट करती है तभी वो इन्वर्स हो सकता है। और ये सारी जो फ़ंक्शंस हैं ये सारे इन्वर्स हो सकते हैं।
तो अगर कहीं लिखा रहे इवन फंक्शन है और नॉट इनवर्स हो रहा है, तब यहाँ पे हम उसको टिक कर सकते हैं कि हाँ, चलो इवन भी ले सकते हैं, ऑड भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इवन भी है, ऑड भी है और क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन डी वाला भी इसका क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब वो इवन भी है, वो ऑड भी है, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है इवन प्लस ऑड दोनों का। यहाँ पे नीदर का ऑप्शन है। तो हम सीधा-सीधा क्या करेंगे, डी टिक मारेंगे। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? एक इवन का ऑप्शन है, एक ऑड का ऑप्शन है, एक नीदर का ऑप्शन है और एक डी का ऑप्शन है। तो हम डी टिक मारेंगे। 38 का क्या होगा? हेलो विशाल, 38 का क्या होगा? डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ गए? ग्राफ्स का मैटर समझ गए? ठीक है? ग्राफ्स का मैटर समझ गए? अच्छे से समझ गए? ये सारे तुमने कर लिए हैं। ठीक है? चलो, ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? एफ(x) इज़ x पावर 3/2, देन फाइंड द f 3x। ईज़ी है, ईज़ी है, ईज़ी है। हेलो अनूप, हेलो उर्वी। ये क्वेश्चन ईज़ी है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? √x³ लिख सकते हैं। 3 ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। 3x की पावर 1.5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1.5 भी सही है, 3/2 तो वही हो जाएगा। ठीक है, 3/2 तो लिख सकता हूँ मैं। बहुत सही। चलो, ये समझ में आ गया इंटू 3 करने से कुछ पावर का उल्टा-सुल्टा नहीं होता। तो अगर इसको रूट में लिखूँगा मैं कैसे लिखूँगा? रूट में? तो समथिंग लाइक √3 x³ या 3 बाहर मल्टीप्लाई होगा? ये बताओ। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा कि 3 बाहर मल्टीप्लाई होगा? बट सर 3 पर भी पावर आएगी ना? वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। ये तो टोटल है। तो अब ये बताओ, आंसर ये है कि आंसर ये है? ये दोनों में से कौन-सा आंसर है? अगर ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, तो आंसर दोनों में से कौन-सा है? बी है? बहुत सही, बहुत सही। ये पावर में और रूट में लिखना सीख गए सब, ठीक है? यहाँ पर अगर ये था, तो 3x डालूँगा मैं, तो 3x क्या होता है? जैसे f(x) का फ़ंक्शन ये है, तो x की जगह मुझे 3x डाल देना है, तो मतलब टोटल ऐसा हो जाएगा, ठीक है? कोई 3x डाल रहा है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये ऐसा टोटल 3x ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ये समझ गए? ये समझ गए ना? चलो नेक्स्ट वाला करो। यहाँ पर क्या है? f(x) है, e पावर x है, तो वैल्यू ऑफ 7f(x) क्या हो जाएगा? ये भी ईज़ी है, ईज़ी है। 7e की पावर x। चलो समझ गए, ये सिंपल सी चीज़ें समझ गए तुम लोगों ने। बहुत सही। ये जो सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना? समझ गए ना? चलो, अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। f(x) is any function and f power minus 1x is known as inverse of f(x). अच्छा ये ऐसा, f(x) है और f इनवर्स x है।
ठीक है। एफ इनवर्स एक्स मतलब एफ एक्स का इनवर्स, ठीक है। देन एक्स ऑफ एफ एक्स इज 1/x+1। अच्छा, ये लिखा हुआ है। अच्छे से लिख देता हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे भैया 12 बजने में थोड़े टाइम है भाई, ऐसे मत करो। अब देखो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x+1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? क्या होगा? बताना जरा। रिपीट कर दीजिए। इन्वर्स नहीं आता। इन्वर्स सबको नहीं आता। एक मिनट रुक जाओ। अब कैसे समझाऊं मैं? अगर यहाँ पे दिया हुआ है y=fx दिया हुआ है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो y है वो x के टर्म्स में क्या आ जाती है, तो उसे हम ऐसे लिख देते हैं, x=gx लिख देते हैं, सॉरी gy लिख देते हैं। ये समझ में आ रहा है? जैसे ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y=टू 1/x+1। अब मुझे x के टर्म्स में y क्या आएगा वो बताना है, तो वो हो जाएगा इसका इन्वर्स। तो x के टर्म्स में y क्या आएगा वो बताओ मुझे। इतना सिंपल कर दिया मैं। ठीक है। क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको पूरा लेके चलूँ, आगे पूरा तक सॉल्व कर लूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1+x/x=y। तो नहीं, मुझे y के टर्म्स में लाना है ना, तो y-1 विल बी 1/x। ठीक है, तो ये आगे लेके चलूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, x विल बी 1/y-1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है कि y=fx रहता है, तो वो क्या होता है, x=gy हो जाता है। तो अगर हम इसको अगर f इनवर्स x लिखेंगे, तो x की जगह वो y आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/x-1। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा फिर? 1/x-1 आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? क्योंकि हम इन्वर्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, जो मेरी x का डोमेन था, अब वो क्या हो जाएगा, y का रेंज बन जाएगा। और जो मेरा y का रेंज अभी जो सॉरी, जो x का डोमेन था वो y का डोमेन बन जाएगा। सो जैसे ही हमारा डोमेन चेंज हुआ, तो अब x का रेंज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या खेल होता है, यहाँ पे क्या खेल होता है, डोमेन का, डोमेन का खेल होता है। यहाँ पर डोमेन का गेम करते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो जो x की वैल्यू मैंने प्री रिकॉर्डेड रखी थी एज एन डोमेन, वो अब क्या हो जाता है, वो y की वैल्यू हो जाती है। और हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, फिश फिश, समझ रहे हो? हेरा फेरी वाला वैसा कर देते हैं। तो अब क्या लिखते हैं हम, x विल बी g फंक्शन ऑफ y। बस, बस यही था। ये समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस और दूंगा तो हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस और हैं, और तो इसमें चलो ध्रुव सर ने ऐड नहीं किए। मैं एक दो क्वेश्चंस हवे हवे में उठा कर देता हूँ, रुको। जाने नहीं दूंगा, अभी 10-8 मिनट बचे हैं, ठीक है। मुझे ढूंढने दो एक दो क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ x-2 माइनस f(x-1), वेयर x इज नेचुरल नंबर। ठीक है।
एन मतलब नेचुरल नंबर, और एफ ज़ीरो और एफ टू की वैल्यू दी हुई है। टू कैसे लिख रहे हैं भाई? एफ ज़ीरो और एफ टू की वैल्यू दी हुई है, वो क्या दी हुई है मैं बता रहा हूँ। एफ ज़ीरो नहीं है, सॉरी, एफ वन है। एफ वन इक्वल टू ज़ीरो है, और एफ टू इक्वल टू वन है। ठीक है, एफ टू इक्वल टू वन है। हेलो राहुल। तो अब मुझे इतनी चीज़ें कंडीशन दे रखी हैं। अब मुझे तुम्हें क्या निकाल के बताना है? एफ एट की वैल्यू बतानी है, और एफ सेवन और एफ फोर की वैल्यू बतानी है। क्या क्या बतानी है? एफ फोर की वैल्यू बताओ, एफ सेवन की वैल्यू बताओ, और एफ एट की वैल्यू बताओ। चलो, लग जाओ काम पे। बहुत टाइम है, 6 मिनट है तुम्हारे पास गिन के। एफ फोर, एफ सेवन और एफ एट निकाल के दो। चलो। एफ फोर की वैल्यू टू है। एफ फोर की वैल्यू टू आ रही है। एफ सेवन की क्या आएगी फिर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और एफ एट की 13। बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही जा रहे हो भाई। ठीक है, मैं अब सॉल्व करूँ? मैं अब सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस टू, और माइनस एफ एक्स माइनस वन। ठीक है, और वन और टू की वैल्यू दे रखी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनमें से कोई कोई एक टर्म को एफ वन और एफ टू बना देता हूँ। तो वो कैसे होगा? एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा तो वो बनेगा? थ्री डालूंगा तो बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, तो एफ वन क्या है यहाँ पर? ज़ीरो। और टू क्या है? वन। तो यहाँ पर एफ थ्री आ जाएगा माइनस वन। सिमिलरली एफ फोर कैसे निकालूंगा मैं? एफ टू माइनस एफ थ्री। तो एफ टू वन है, और माइनस एफ थ्री क्या है? माइनस वन है, तो वो क्या हो जाएगा? टू। बहुत सही। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाओगे, तो एफ एट आएगा आपका। सॉरी, एफ सेवन पहले निकालना था ना। एफ सेवन आएगा आपका माइनस एट, और एफ एट आ जाएगा 13। ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ तक अगर किसी ने कर लिया, मतलब मेरा क्लास यहाँ तक किसी ने कर लिया, तो उसको एलओडी वन में कोई हाथ उसका काट नहीं सकता। हाथ है, हाथ नहीं दिखाऊंगा, किसी पार्टी का वो हो जाएगा। मैं नहीं हूँ वैसे किसी पार्टी से। हेलो निधि। तो यहाँ तक अगर किसी ने कर लिया, तो एलओडी वन उसका पक्का। ठीक है, अब जो अगला सेशन हमारा स्टार्ट होगा 30 डेज चैलेंज के बाद, मतलब जो हम बेसिक्स करते करते लास्ट में फिर हम वापस क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। तो वो होगी एलओडी टू क्लासेस। ठीक है, तो वहां पर मैं कैट के क्वेश्चंस और एलओडी टू सारे डालूंगा। अब वहां पर अगर किसी ने नहीं किया, कुरियर जाएगा। क्या जाएगा कुरियर? वो आपको पता है, आपके घर के पास कुरियर जाएगा। ठीक है, अभी हो गया। अभी और क्वेश्चंस नहीं दे रहा, क्योंकि 1 मिनट बचा है क्लास के। बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए। बहुत सही संचय। चलो, सर को, चट को।